हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी में चुनाव परिणाम आने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार्ड नंबर 22 मानसरोवर में बीजेपी के एक उम्मीदवार श्यामजी अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। श्यामजी अग्रवाल का कहना है कि 21 वोटों से हारे और उन्होंने पुनर्मतगणना की मांग की थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी अपील नामंजूर कर दी। आरोप की करीब 2 घंटे तक बहस चली, फिर भी आरओ ने पुनर्मतगणना की अनुमति नहीं दी, जिससे उम्मीदवार नितेश एंकर को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। श्यामजी अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि आरओ ने पैसे लेकर एक तरफा फैसला किया। साथ ही नितेश एंकर के खिलाफ पहले से दी गई शिकायतों और कथित अवैध निर्माण में जुड़े मामलों के बावजूद उनका नामांकन स्वीकार किया गया। भिवंडी के वार्ड नंबर 5 से नवनिर्वाचित नगर सेवक और पेशे से डॉक्टर ने जीत के बाद जनता से किया वादा। उन्होंने कहा कि जैसे वह पिछले 10 वर्षों से अपने सिटी हॉस्पिटल के जरिए लोगों को सेवा दे रहे थे, वैसे ही अब नगर सेवक के रूप में भी पूरी ईमानदारी से खिदमत करेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बनने के पीछे उनके वालिद की सोच थी। इस पेशे से इंसानियत की सेवा की जा सकती है। जीत का श्रेय उन्होंने पूरी 4 सदस्यीय पैनल टीम को दिया और आमदार रईस शेख का समर्थन के लिए आभार जताया। भिवंडी के वार्ड नंबर 1 में जीत के बाद विजय रैली के दौरान सियासी हलचल देखने को मिली। चुनाव में जीत हासिल करने वाले बिलास आर पाटिल के पैनल ने जोरदार विजय रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि रैली की अनुमति नहीं थी। इस पर विलास पाटिल ने कहा कि यह जनता की जीत है और लोकतंत्र में जीत की खुशी मनाना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने इस जीत को दादागिरी मुक्त जीत बताते हुए कहा कि जनता ने साफ नेतृत्व को चुना है। मेयर चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि मेयर का फैसला सभी नगर सेवक मिलकर करेंगे और प्राथमिकता केवल भिवंडी शहर के विकास को ही दी जानी चाहिए। भिवंडी में चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित नगर सेवक ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यह जीत अल्लाह की रहमत और वार्ड के आवाम के भरोसे का नतीजा है। साथ ही आमदार रईस शेख और सभी समर्थकों का आभार जताया। पैनल में 3 नए उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ने के अनुभव को सकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी मेहनती और साफ छवि वाले युवा चेहरे थे। आगे की प्राथमिकताओं पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वार्ड में पानी की समस्या का समाधान पहले ही हो चुका है। साथ ही कुछ इलाकों में आरसीसी रोड के अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। वार्ड नंबर 1 में चुनाव जीत के बाद निकाली गई विजय रैली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विजयी उम्मीदवार ने कहा कि नामांकन के पहले दिन से ही जीत तय थी और यह जीत दादागिरी से मुक्त जनता की जीत है। रैली की अनुमति को लेकर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत की खुशी मनाना कोई गुनाह नहीं है। कार्यालय को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास के सभी काम अंदर खाने होंगे और सही समय पर सामने आएंगे। मेयर चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता ने नगर सेवकों को विकास के लिए चुना है, न कि मेयर तय करने के लिए। इसलिए सभी दलों को एक टेबल पर बैठकर भिवंडी के विकास पर फैसला लेना चाहिए। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव के बाद वार्ड नंबर 14 से बड़ी जीत दर्ज करने वाले जाकिर मिर्जा ने अपनी प्राथमिकताएं साफ की। उन्होंने कहा कि यह जीत वार्ड की पूरी आवाम के भरोसे और आमदार रईस शेख के समर्थन की देन है, जिनकी भूमिका से कांग्रेस को शहर में बड़ी कामयाबी मिली। जाकिर मिर्जा ने स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े और महापौर का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने उन नगर सेवकों पर भी निशाना साधा जो जनता से दूरी बनाकर रखते हैं और दावा किया कि उनका मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है और कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं जाता। समाजवादी पार्टी की हार के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। वरिष्ठ नेता ने कहा कि रईस शेख को भिवंडी की जनता ने चुना है, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग गलत है। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अनस अंसारी और अबू हासिम आजमी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। उनका आरोप है कि पार्टी की गलत रणनीति और अंदरूनी राजनीति के चलते समाजवादी को भारी नुकसान हुआ और रईस शेख के समर्थकों को जानबूझकर टिकट से दूर रखा गया। वार्ड नंबर 18 में चुनाव परिणाम को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग के जरिए चुनाव जीता। उनका कहना है कि वह करीब 650 वोटों से हारे, जबकि उन्हें 5498 मत मिले और पहले राउंड में वे आगे चल रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि कई बूथ पर फर्जी मतदाताओं से वोट डलवाए गए और इसकी लिखित शिकायत पहले ही प्रशासन को दी गई थी। अब श्रीकांत कामूर्ति ने साफ किया कि वह इस कथित फर्जीवाड़े को कोर्ट में चुनौती देंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही जनता का आभार जताते हुए दोबारा मत चुनाव मैदान में उतरने के संकेत भी दिया गया। बीएनसीएमसी रिजल्ट डे पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद भिवंडी में सियासी हलचल देखने को मिली। नतीजे आने के तुरंत बाद आमदार रईस शेख गैबी नगर पहुंचे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गैबी नगर में रईस शेख ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत भिवंडी की जनता के भरोसे और विकास की राजनीति की जीत है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे इलाके में जीत का माहौल नजर आया। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माघ मेला 2026 के तहत पवित्र स्नान के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं और संगम घाट सहित आसपास के इलाकों में लगातार चेकिंग की जा रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से स्नान कर सके।